हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रशांत नेगी अपने दोस्त और दोस्त प्रशांत के साथ, जिसमें मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जो है हमारे HTML सीरीज़ के अंदर। जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा HTML लिस्ट। HTML लिस्ट क्या होता है, कितने टाइप के HTML लिस्ट होते हैं, कैसे हम उसे लिखते हैं कोई भी लिस्ट क्रिएट करने के लिए HTML के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने HTML के फोल्डर के अंदर। HTML ट्यूटोरियल फोल्डर के बाद मैं खोल देता हूँ अपना HTML ट्यूटोरियल डॉक्स। ठीक, अब यहाँ हम देखते हैं HTML लिस्ट। HTML लिस्ट अलाउ वेब डेवलपर टू ग्रुप अ सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन लिस्ट। ठीक है, तो यार लिस्ट क्या होता है, कभी भी देखा होगा आपने। यार लिस्ट क्या होता है, लिस्ट हम इसलिए फॉर्म करते हैं कि उसमें कुछ आइटम्स हो। ठीक है ना, वही तो लिस्ट होता है। जो कुछ आइटम का जो कुछ आइटम कैरी करता है खुद में, मतलब ग्रुप होता है जो आइटम्स का, उससे हम क्या बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है इन HTML देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट। ठीक है, तीन टाइप के लिस्ट होते हैं HTML के अंदर। सबसे पहले होता है UL, जिसको हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट, जो क्रिएट होता है UL टैग के साथ। ठीक है, उसके बाद होता है OL, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएटेड विथ OL टैग। उसके बाद होता है DL, जिसे हम बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट क्रिएटेड विद DL टैग। ठीक है, ये तीन तीन टाइप की लिस्ट होती है हमारे पास HTML के अंदर। जो हमारा UL होता है, मैं आपको UL और OL का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जो UL होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अगर आपने देखा होगा तो कहीं भी, मतलब अगर आप अभी इस स्क्रीन में देखेंगे, मतलब जो मैं HTML लिस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ को मैंने एक लिस्ट बनाई है। तीन उसकी, मतलब तीन आइटम्स की मैंने लिस्ट बनाई है। और ये लिस्ट किसकी है, HTML लिस्ट की। ठीक है, और यहाँ आपको अगर आप देखेंगे तो 1 है, 2 है, 3 है। तो ये 1 2 3 है, जो ये क्या बता रही है, एक ऑर्डर बता रही है लिस्ट का। तो ये किसके अंदर आएगी, ऑर्डर लिस्ट के अंदर। जो अनऑर्डर लिस्ट होती है वो अनऑर्डर लिस्ट होती है। वो अनऑर्डर लिस्ट होती है अगर हमने जैसे इसको पूरा सेलेक्ट करके हम कर देते हैं यहाँ जाके, ऐसे सर्कल आ जाता है। जैसे हम कुछ भी लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं ये सब होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अगर हम जाके फिर इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये अभी है ऑर्डर्ड लिस्ट। और जब ये कोई सर्कल या कोई साइन आ जाएगा आगे से, तो वो हो जाएगी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, वो कोई भी, मतलब उसका कोई भी ऑर्डर नहीं है। ठीक है, और इसमें इसका ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते आएगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। ठीक है, एंड वी डिफाइन लिस्ट आइटम्स विथ LI टैग। LI टैग के अंदर हम आइटम्स, हाँ, UL से तो आप लिस्ट को डिफाइन कर दोगे। ठीक है, UL से आप अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन कर दोगे। ठीक है, और आप LI से क्या करोगे, उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आइटम्स को, ठीक है, LI टैग से डिफाइन करोगे। ठीक है, और मैं DL के बारे में बता देता हूँ आपको, डेफिनेशन लिस्ट के बारे में। तो DL जो होता है वो डेफिनेशन लिस्ट होता है। DT जो होता है, इसमें आइटम ऑफ डेफिनेशन लिस्ट होता है। इसमें DT यूज करा जाता है LI की जगह आइटम्स के लिए। ठीक है, और इसमें एक DD भी होता है, जो होता है डिटेल ऑफ डेफिनेशन लिस्ट। DT इज स्टैंड फॉर डेफिनेशन टाइटल और DD इज स्टैंड फॉर डेफिनेशन डिटेल। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ आपको जो स्टूडेंट है और एम्प्लॉय है, स्टूडेंट और एम्प्लॉय एज अ DT है। ठीक है, ये एक टाइटल है। ठीक है, और जो संकल्प और सूर्या है स्टूडेंट के अंदर, वो एक डेफिनेशन डिटेल है डेफिनेशन टाइटल के अंदर, जो है स्टूडेंट्स। ठीक है, वैसे एम्प्लॉयज़ के अंदर रतन और टाटा। ठीक है, और इसके बाद हमारा एक आखिरी आता है जो होता है नेस्टेड लिस्ट। ठीक है तो ये हमारे HTML लिस्ट होते हैं। तो इसी, अब मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तो आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम चल देते हैं और सबसे पहले बना लेते हैं एक नोटपैड में एक फाइल। जैसे हमने आपको एक फाइल बनाई है पहले से ही, आपको हमने लिखा है HTML लिस्ट, वो एक टाइटल दे दिया। बॉडी के अंदर अब हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हमें UL बनानी है। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। तो हमने सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग खोल दिया और बंद भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम कर देंगे LI और LI। अब हम क्या करेंगे यार, हमने अनऑर्डर लिस्ट तो बना दी, ये देके हमने एक अनऑर्डर लिस्ट फॉर्म कर दी। ठीक है, अब हम इसके अंदर हमें आइटम डालने हैं, तो हमने क्या कर दिया, उसके लिए हमने LI भी लगा दिया। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट करके 3 4 आइटम दूंगा और दे देता हूँ राम, संकल्प, अमन,
सूर्या। ठीक है, ये 3 हमने कर दिया और इसे सेव कर दिया। इसे सेव कर देते हैं लिस्ट के नाम से .html। ठीक, ये हमने सेव कर दिया और हमने यहाँ दे दिया, यहाँ यह आ चुका है। ठीक है, अब हम इसको, कहाँ गया लिस्ट, और हम इसको अब रन कर देंगे किसके साथ, क्रोम। ठीक है, क्रोम में लिस्ट का तो आप देख सकते हैं, आपको हमारा लिस्ट आ गया है। दान, संकल्प, अमन और सूर्या, ये हमारा कौन सा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट हम ले आए हैं। ठीक है जैसे हम अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं। आप एक एट्रीब्यूट होता है टाइप टाइप का, तो आप यहाँ आपको टाइप बदल सकते हैं। देखना, मैंने इसको सेव किया स्क्वायर करके, तो ये आपको, अगर आप देखेंगे अभी तक का आपको सर्कल आ रहा था जो पूरा मतलब डार्क सर्कल था, और ये आपको अभी आप देखेंगे तो एक स्क्वायर आने लग गया। ठीक है, अगर हम और चाहते हैं कि हम और चेंज करें तो हम क्या कर सकते हैं, आपको देखिए हम अभी करेंगे सर्कल, सेव कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे सर्किल आ गया, हॉलो सर्किल। ठीक है, तो ये हमारी जो हो गई, ये हो गई हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें कोई भी 1 2 3 4 5 6 नहीं है। ठीक है, अब जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अब हम यहाँ जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस यहाँ आपको क्या करना है, OL कर देना है। ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और नीचे जाके भी मैं OL कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ आके मैं ऐसे रिफ्रेश करता हूँ, देखा अब आ गया 1 2 3 4। ऐसे ही ये चलते जाएगा, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना ये आते रहेगा, देखते जाओ। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, कितनी बड़ी कर दो, आते रहेगा, अब देखना। सेव कर दिया, यहाँ आए, इसको रिफ्रेश किया, आते रहेगा 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही आप ये भी कर सकते हैं, इसमें भी आप टाइप लगा सकते हैं। क्या करेंगे, टाइप कर देंगे, और टाइप के अंदर आप कर देंगे ए, स्मॉल ए कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आप खुद देखिए क्या होगा। अभी तक का 1 2 3 है, अब ABCDEFGH टी तक का। अब आप बोलेंगे यार जेड के बाद क्या आएगा, तो हम चलो डाटा कुछ और बढ़ा देते हैं। ठीक है, कॉपी करके यहीं को इसके नीचे से पेस्ट कर देता है और इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने ये कर दिया, अब मैंने ये कर दिया। अब देखिए पहले ABCDEFGHIJKLMNOP Z तक का चला, उसके बाद फिर AA चला, AB चला, AC चला। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो AX AY AZ चलेगा, फिर उसके बाद BA BB ऐसे करके ये जो सीरीज है चलते रहेगी। तो आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड क्या होता है। ठीक है, बाकी अब अपने उसको कोई भी मतलब रोमन नंबर भी दे सकते हैं, वो सब आप यहाँ पर से आई कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए, और यहाँ पर को इसको रिफ्रेश कर दीजिए, तो ये रोमन में भी आ जाएगा। ठीक, तो ये होता है ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। और मैं और ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में आपको बता चुका हूँ, और जो डेफिनेशन लिस्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। डेफिनेशन लिस्ट, और उसमें मैं आपको डेफिनेशन लिस्ट भी बताऊंगा, और साथ ही साथ में मैं उसमें आपको नेस्टेड लिस्ट भी बताऊंगा। ठीक है, वो इसका इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा, मतलब लिस्ट का वो सेकंड पार्ट बनाऊंगा। ठीक है।